घर में इस तरह की लोहे की अलमारी सभी के पास होती है और बहुत ही मजबूत होती है, बहुत ही काम की होती है, लेकिन सालों साल इसमें हम सफाई नहीं करते हैं, ना ही इसकी पॉलिश करते हैं, क्योंकि लोहे की होने की वजह से हमें डर होता है कि कहीं इसमें रस्ट ना आ जाए। तो डोंट वरी, आज मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आप इस तरह की लोहे की अलमारी को क्लीन कर सकते हैं घर पे ही, साथ ही साथ इसकी रीपॉलिश कर सकते हैं किचन में मौजूद कुछ सामानों से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। तो सबसे पहले ना हम एक सूखा कपड़ा ले लेंगे, कॉटन का कपड़ा ले लीजिए, या आप हैंड मॉप रखते हैं उससे क्लीन करते हैं तो वो ले लीजिए। और जितनी भी धूल मिट्टी इस पर जमी है, जहाँ जहाँ आपको पॉलिश करना है, क्लीन करना है, उस पे से सबसे पहले ये धूल मिट्टी हमें हटा लेनी है, उसके बाद ही हम इसको क्लीन करेंगे। तो धूल मिट्टी हटाने के बाद अब एक हम सॉल्यूशन बनाएंगे। तो बिल्कुल सूखा हुआ बाउल लीजिएगा और यहाँ ले रही हूँ मैं ये पेस्ट। जो भी पेस्ट आप यूज़ करते हैं वो लीजिएगा, लेकिन नॉन कलर लीजिएगा। जैसे ये वाइट वाला जो होता है ना, वो वाला पेस्ट लीजिएगा। और करीब 2 बड़े चम्मच मैं इसमें डालूँगी। अभी मैंने 1 चम्मच लिया है, 1 चम्मच मैं और इसमें मिक्स करने वाली हूँ। तो ये वाला सफ़ेद वाला ले लीजिएगा आप, कलर वाला मत लीजिएगा। मेंशन इसलिए कर रही हूँ कि बहुत से लोग वाइट वाला यूज़ नहीं करते हैं, कलर वाला यूज़ करते हैं। और यहाँ पे लेना है हमें 2 चम्मच विनेगर। विनेगर वही जो हम चाउमीन वगैरह में डालते हैं, वाइट विनेगर जो आता है ना, बहुत अच्छा क्लीनर होता है। और सालों साल दाग धब्बे अगर लगे हैं, इनफैक्ट आपके अलमारी पे अगर वो चिपका देते हैं ना बच्चे स्टिकर वगैरह, उसके भी ग्लू वगैरह लगा हुआ है ना, तो वो भी हट जाएगा। इसके अलावा बहुत ही अच्छा क्लीनर हमारे घर में जो होता है वो होता है खाने वाला सोडा, जो हम खाने में यूज़ करते हैं ना, वो वाला सोडा हमें डालना है। तो 1 बड़ा चम्मच हम वो डालेंगे और इन तीनों को खूब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बस 3 आइटम मैंने डाला है और बहुत अच्छे से इनको मिक्स कर दिया है। हाँ, आपके पास ज़्यादा अलमारी है और ज़्यादा बड़ी जगह पे आपको क्लीन करना है तो इससे ज़्यादा आप क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। इसके बाद इस तरह का कोई भी छोटा सा पुराना स्क्रबर, नया स्क्रबर ले लीजिए क्लीन करने के लिए। अगर ये नहीं है आपके पास तो आप सॉक्स ले सकते हैं। इसमें भी ना इस तरह का खुरदरापन होता है जो बहुत अच्छा स्क्रब का काम करता है, स्क्रबर का। तो वो ले लीजिए। अब करना यह है कि अलमारी को सबसे पहले तो मैंने पोंछ लिया था, आप पोंछ लीजिए। और इस तरह से डैब डैब करके ये जो सॉल्यूशन हमने बनाया है वो स्क्रबर की हेल्प से आप वहाँ वहाँ लगाइए जहाँ पर आपको लगता है कि ये अलमारी ज़्यादा गंदी है, ये यहाँ पर ग्लू लगा हुआ है या स्टिकर पहले से लगा हुआ है या धब्बा पड़ा हुआ है, उस जगह पे इस तरह से पहले डैब डैब करके हम ऐसे सॉल्यूशन को छोड़ देंगे। ऐसे लगाना है और 2 मिनट तक हम इस सॉल्यूशन को इसी तरह से छोड़ देंगे। ये प्रक्रिया आप पूरी अलमारी में जहाँ पे भी आपके निशान पड़ा हुआ है, धब्बा है, वहाँ या कुछ लगा हुआ है ऐसा जो छूट नहीं रहा है, पेंट वगैरह का दाग है, वो सारी जगह पे आप इसको इस तरह से लगा लीजिए। और लगाने के बाद आप इसको करीब 2 मिनट छोड़ सकते हैं या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट तक आप इसको छोड़ सकते हैं। तो मुझे पूरी ही अलमारी में लगाना था क्योंकि 1 साल पहले मैंने क्लीनिंग की थी और बहुत सारे इसमें ग्लू के धब्बे पड़े हुए हैं। और यहाँ पे आप देख रहे हैं जो ये स्टील वाला एरिया होता है, वहाँ पे भी बहुत सारा इसमें रस्ट आ गया है। तो मैं इस पर भी इसी तरह से लगा रही हूँ। ऑल ओवर मैंने पूरा लगाया है डैब डैब करके। 5 मिनट के बाद मैंने इसको छोड़ दिया था। 5 मिनट के बाद ना अब इनको हम मिक्स कर लेंगे आपस में। तो यहाँ देखेंगे तो इस तरह से आपस में इसको मिक्स करके अब पूरी जो अलमारी है ना उस पे फैला देना है हमें 5 मिनट के लिए। फिर से 10 मिनट में इसमें क्लीनिंग में लगेगा आपके। 5 मिनट आपको डैब डैब करके छोड़ना रहेगा उन पॉइंट्स पे जहाँ पे ज़्यादा दिख रहा है आपका अलमारी गंदा। और उसके बाद से 5 मिनट के बाद इसको इस तरह से मिक्स कर देना है ताकि अब हम पूरी अलमारी को क्लीन कर सकें। तो इसी सॉल्यूशन को आप पूरा अलमारी में फैला दीजिएगा और ताकि ये पूरा जितना भी गंदा है वो सारा इक्वली साफ़ हो जाए। तो मैं ऊपर से नीचे तक इसी तरह से मिला रही हूँ। आप देख सकते हैं पूरी अलमारी पे मैंने ऑल ओवर लगाया था और 2 चम्मच पेस्ट में ही जो सॉल्यूशन मैंने आपके सामने बनाया था वो पूरा फ्रंट में लगा, यानी कि उतने में हो गया पूरा फ्रंट में। ये देखिए, तो यहाँ तक करने के बाद मैंने इसको मिक्स कर लिया है। अब यहाँ पे हल्का सा गीला कपड़ा ले लेंगे और उसको अच्छे से निचोड़ लेंगे, बिल्कुल पानी नहीं रखिएगा। और ऊपर से नीचे तक हम ऐसे वाइप करेंगे। अच्छे से वाइप कीजिएगा तो ये पूरा पेस्ट और ये जो भी सॉल्यूशन है वो निकलने लगेगा। साथ ही साथ आप देखेंगे तो बहुत ही थिक लेयर की मैल जो जमी हुई है ना, इस पर आराम से आपकी निकल के कपड़े में आ रही होगी। तो इस तरह से पूरा क्लीन कर लेना है और क्लीन करके
एक बार इस तरह से कपड़े से क्लीन करना है। उसके बाद से सूखे कपड़े से मैंने ऊपर से नीचे तक इसको एक बार और वाइप किया। ये आधी आधी करना है पार्ट में, ताकि पानी ज़्यादा ना पड़ पाए इसमें। तो हाफ हाफ पार्ट में कीजिएगा। पहले हाफ पार्ट गीले कपड़े से क्लीन कीजिएगा, उसके बाद से हाफ पार्ट को फिर से क्लीन कीजिएगा। इससे रस्ट लगने का बिल्कुल डर नहीं रहेगा। तो बस इस तरह से एक बार कपड़े से क्लीन करना है, फिर सूखे कपड़े से लेके ऑल ओवर इसको पूरा सॉल्यूशन को पोंछ लेना है, एकदम क्लीन कर लेना है। तो ऊपर से आप देख सकते हैं कि एकदम साफ़ हो गई है, बिल्कुल क्लीन हो गई है ये अलमारी। अब पूरा का पूरा मैंने इस तरह से क्लीन किया है। ये देखिए, एक पार्ट को और उसके बाद से नीचे वाले पार्ट को। ये वाला पोर्शन जो स्टील वाला है वो मैंने छोड़ दिया था। इस पे भी अभी भी सॉल्यूशन लगा है। मैं इसको इसी स्क्रबर से करने वाली हूँ, क्योंकि इसमें रस्ट लगा हुआ है। तो इस स्क्रबर से करिएगा तो बड़े आराम से जो भी इसमें, क्योंकि इसमें थोड़ा सा गैप है, डिज़ाइनिंग है, तो वो स्क्रबर से आप करेंगे तो अच्छे से निकल जाएगा। तो बस इसी तरीके से आप ब्रश की हेल्प से या फिर स्क्रबर की हेल्प से इस तरह से आप इसको क्लीन कर लीजिए। यहाँ पे इसको भी उसी तरीके से मैंने सूखे कपड़े से क्लीन कर लिया है। उसके बाद से ये देखिए, ये पूरा क्लीन हो गया है। अब एक लुक पूरा अलमारी का देख लीजिए आप, कितनी गंदी थी ये और कितना सारा मैल इसमें से निकल के बाहर आया है। पूरी की पूरी अलमारी मैंने क्लीन कर ली इस तरीके से। अब यहाँ पे ले रही हूँ मैं एक बड़ा चम्मच वैसलीन का। ये मार्केट में आपको छोटी बड़ी डिब्बी सब मिल जाएगी, और सर्दियाँ स्टार्ट हो रही हैं तो आपके पास भी होंगी ये। अच्छा, अगर आप थोड़ा सा सर्च करेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि जो लोग पॉलिश करते हैं ना, जिस भी तरह का मटेरियल पॉलिश करते हैं, चाहे वो वुड का पॉलिश करें या फिर ये आयरन वाली का पॉलिश करें ना, उसमें ये लोग पेट्रोलियम जेली ज़रूर डालते हैं। तो आप घर पे ही इस सॉल्यूशन को बना सकते हैं, पॉलिश को बना सकते हैं। तो इसमें आप दो तरह के ऑयल का यूज़ कर सकते हैं। एक तो ये नारियल का तेल यूज़ कर सकते हैं या फिर ऑलिव ऑयल। मैं यहाँ पे ऑलिव ऑयल ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, क्योंकि वो लाइट होता है और डस्ट को कैच जो है कम करता है। और अगर आपके पास ऑलिव ऑयल नहीं है तो आप फिर नारियल का तेल यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप कोई भी ऐसा तेल मत यूज़ कीजिएगा जिसमें बहुत सारा स्मेल हो, जो महकता हो। बस इन दोनों चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है, और इस तरह से एक स्क्वायर में ऐसे फ़ोल्ड करके मैंने डैब डैब करने के लिए कपड़ा कॉटन का ले लिया है, तो उसको फ़ोल्ड कर लीजिए ऐसे। अब इसमें मैंने सॉल्यूशन रख लिया है स्पून की हेल्प से। अब यहाँ पे हम इसको ऐसे डैब डैब करके थोड़ा थोड़ा दूर लगाएंगे, लेकिन इस बार इसको हम छोड़ेंगे नहीं। तो सबसे पहले इसको हम लगा लेते हैं। आप चाहे तो पूरा पूरा आप अलमारी में इसको पूरी लगा लीजिए, उसके बाद से पॉलिश करें या थोड़ा थोड़ा लगा के करें। तो यहाँ पे इस तरह से थोड़ी थोड़ी दूर पे मैंने डैब डैब करके इसको ऐसे लगा लिया है सॉल्यूशन को। और ये देखिए, थोड़ा सा और मैं ले रही हूँ, और इसी तरीके से थोड़ी थोड़ी दूर पे हम इसको डैब डैब करके लगा लेंगे। उसके बाद से अब इनको हम इस तरह से रगड़ रगड़ के आपस में मिला कर के इनको पॉलिश करेंगे। बस ऐसे ही पॉलिश होती है। आपने भी कभी करवाया होगा घर पे वुड का कुछ भी, तो आपने देखा होगा पॉलिश कैसे करते हैं, ऐसे रगड़ रगड़ के आपस में ज़्यादा से ज़्यादा जो भी सॉल्यूशन रहता है वो मिक्स हो जाए इसमें। और थोड़ी देर बाद थोड़ा सा ये सूख भी जाता है इस तरह से रगड़ने पे, तो उतना कर लीजिए। इसको ऐसे मिक्स कर लीजिए और इसी कपड़े से इसे रगड़ रगड़ के इसके ऊपर पॉलिश कर लीजिए, ताकि इसमें शाइन आ जाएगी। तो यहाँ पे ऊपर से देख सकते हैं आप कि ऊपर से ही शाइन आ गई है, लेकिन अभी थोड़ा और मैं करूँगी, क्योंकि अगर ऑयल या कोई थोड़ा भी सॉल्यूशन इस पे रह जाएगा तो फिर इस पे डस्ट जो है कैच करेगा, पकड़ेगा, चिपकेगा। तो वो चीज़ नहीं करना है। इसको आराम से रगड़ रगड़ के पूरा एकदम सॉल्यूशन को हटा लेना है, और उसमें ये अच्छे से अब्जॉर्ब भी हो जाएगा। तो ऐसे करके हम इसको पॉलिश कर लेंगे नीचे से ऊपर तक। ये देखिए, ऊपर से नीचे तक मैंने पॉलिश कर लिया, और इसमें शाइन आप खुद देख सकते हैं कैमरे में जितना कैच हो रहा है, बहुत अच्छे से शाइन आई है। लेकिन मैंने जैसे कहा है कि इस पर हम ऑयल नहीं रहने देंगे। तो एक बार इस तरह से न्यूज़पेपर से या फिर आप टिश्यू पेपर से ऐसे पूरा इसको एक बार रगड़ेंगे, तो यहाँ देखेंगे हल्का हल्का ऑयल है जो टिश्यू पेपर में आ रहा है। तो एक दो चार टिश्यू पेपर खर्च कीजिए, या फिर आप पुराना न्यूज़पेपर ले लें और उससे इस तरह से रगड़ के पूरा जितना भी इसमें ऑयल बचा हुआ एक्सेस रहेगा ना, पॉलिश करने के बाद जहाँ जहाँ पड़ा रहा होगा वो आराम से इस टिश्यू पेपर में आ जाएगा। तो इसी टिश्यू पेपर को मैं फ़ोल्ड कर करके इस पर क्लीन कर रही हूँ, कि कुछ भी इस पर बचा ना रहे, नहीं तो धूल पड़ेगी और वो चिपकेगा। तो यहाँ दो तीन टिश्यू पेपर को मैंने फ़ोल्ड कर करके इसी तरह से क्लीन कर लिया है। अब एक बार और रीचेक करेंगे लास्ट में कि कहीं इस पर कुछ है तो नहीं। तो इसलिए मैं नया टिश्यू पेपर ले रही हूँ बिल्कुल क्लीन, और इस पर देखिए कहीं से भी वापस कोई भी ऑयल
नहीं आया है तो मतलब कि ये डन हो गया है और हमारी पॉलिश जो है कंप्लीट है। इस पर अब धूल मिट्टी नहीं ज़्यादा कैच करेगा ये। तो इस तरह से आप घर पे ही इस अलमारी को बहुत अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। उसके बाद से आप इसकी पॉलिश कर सकते हैं। यकीन मानिए बिल्कुल नए जैसा लगेगा, बिल्कुल चमक आ जाएगी इसमें, बिल्कुल शाइन आ जाएगी। और घर के कुछ सामानों से ही आप इसको कर सकते हैं। 2-3 चीज़ें जो किचन में आपके मौजूद होती हैं उससे ही आप इसको रीपॉलिश कर सकते हैं और क्लीन कर सकते हैं। ये बिल्कुल चमक गई है, एकदम से क्लीन हो गई है। सालों साल इसमें धूल मिट्टी जमी हुई थी, वो सारी क्लीन हो गई है। यहाँ पे डेंट देख रहे हैं तो इसके लिए भी सॉल्यूशन बताऊंगी किस तरह से आप डेंट को क्लीन कर सकते हैं, उसमें क्या आप भर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मैंने कर लिया क्लीन, आप भी कर लीजिए इसको क्लीन। वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। थैंक यू, बाय।